हाय फ्रेंड्स, आज अपन फीवर और बॉडी पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। सबको मालूम है फीवर है मतलब पैरासीटामोल 650 जो कि क्रोसिन के नाम से आती है, कोविड के बाद से डोलो 650 के नाम से आती है, कैलपॉल 650 के नाम से आती है। सब लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। बट ये फीवर क्या सिंपल फीवर होता है या फीवर के साथ और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? यस, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कभी फीवर आता है या आपके कोई रिलेटिव को या पेरेंट्स को या कोई भी क्लोज फ्रेंड्स को भी फीवर आता है, तो सबसे पहले आपको जब SOS कैलपॉल 650 और वी कैन सी पैरासीटामोल 650 आपको देना है। SOS मीन्स जब भी फीवर आए तब देना है। 650 का डोज देना है आपको एट अ टाइम, एक बार में, और इसका मैक्सिमम डोज 24 आवर्स के अंदर आप 2000 mg तक का दे सकते हैं। ओके, 2 दिन तक आप वेट कीजिए। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में कैलपॉल 650, पैरासीटामोल 650 और भी कंपनी के आते हैं लाइक डोलो 650, क्रोसिन 650 दीजिए। 2 दिन में अगर आपका फीवर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे लाइक CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड अनदर वन टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, एंड मलेरिया भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपका फीवर एसोसिएटेड विद द शिवरिंग है, कपकपी लग रही है आपको, या फिर फीवर के साथ वोमिटिंग आ रही है, या फीवर के साथ जॉइंट पेन है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि फीवर सिंपल वायरल फीवर ही होता है और 3 to 4 डेज में रिजॉल्व हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि फीवर जो होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन करता है और साथ में अदर इन्फेक्शंस आ जाते हैं लाइक टाइफाइड्स। अब मान लो आपको फॉर एग्जांपल 2 डेज़ में फीवर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कैलपॉल 650 या पैरासीटामोल 650 खाने के बाद भी 3rd डेज़ में भी आपको फीवर आ रहा है, तो मैं बताऊंगा आपको 3rd डेज़ में कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, सेकेंड वन विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। 3rd वन फॉर मलेरिया पैरासाइट के लिए, PS फॉर मलेरिया। एंड 4th वन जो कि मैं सजेस्ट करूंगा CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो आपको बताएगा आपकी बॉडी में कोई अनदर इन्फेक्शन है कि नहीं है। ओके, 3rd डे आप ये तीनों टेस्ट कराइए। इनमें देखिए रिपोर्ट में क्या आता है। इन केस आपका विडाल पॉजिटिव आता है मीन्स आपको टाइफाइड है, उस केस में आपको सिफिक्साइम 200 mg लाइक अदर कंपनीज की जो आती हैं जिफी 200 mg आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग लेना है। साथ में पैरासीटामोल 650 SOS मतलब जब आपको फीवर आता है तब लेना है। ऐसा आपको सुबह शाम करके 5 डेज़ का कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि जिफी 200 एक एंटीबायोटिक है। कुछ लोगों को ये गर्म करती है, उसको खाने के बाद एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग होती है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जिफी 200 खाने के पहले आप एक एंटासिड लाइक रेबिपेराजोल डोमपेरिडोन, जो कि रिकूल-डी के नाम से आती है, और भी अदर कंपनीज की आती हैं, वो आप खाने के बिफोर मील, हाफ एन आवर बिफोर मील ले लीजिए। एंड आफ्टर खाने के बाद, कुछ खाने के बाद आप जिफी 200 ले सकते हैं। 3 to 5 डेज़ का इसका डोज रहता है। जनरली 3rd डेज़ के बाद से आपका फीवर रिजॉल्व होना स्टार्ट होता है एंड 5 डेज़ में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। कंटिन्यूस हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो बॉडी में आपको वीकनेस कम रहेगी, और साथ में आपको ORS वगैरह भी लेना है। ये तो हो गई आपकी चीज़ें। इनके अलावा भी चांसेस है कि हो सकता है आपको मलेरिया हो। डिपेंड करता है, अगर आपने PS फॉर मलेरिया टेस्ट कराया है और मलेरिया पॉजिटिव आया है तो आपको मलेरिया का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं लाइक प्लूरल एफ्यूजन मीन्स आपके लंग्स के लेयर के बीच में पानी भरने लगता है। दैट केस इट मे बी पॉसिबल दैट ट्यूबरक्लोसिस हो। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट जनरली मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर सिंपल आपका वायरल फीवर है तो आप एटलीस्ट 2 डेज़ कैलपॉल 650 लीजिए। SOS मीन्स जब फीवर आए। अगर 2 डेज़ में रिजॉल्व नहीं होता, जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं आप वो टेस्ट कराइए लाइक CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपको प्लेटलेट पता चल जाएंगे। प्लेटलेट कम हो रहे हैं मान लो तो आप डेंगू कर सकते हैं। डेंगू का टेस्ट होता है एक NS1 एंटीजन करके। अगर NS1 एंटीजन टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है डेट मीन यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू। ओके, नाउ सेकंड वन टेस्ट इज विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड ओनली। 3rd one is PS for malaria, that is for malaria only, and last one is CRP, C reactive protein. This test indicate
any other infection inside the body. Okay, this actually the CRP mainly used to detect infection inside the body. तो ये चीज़ें हैं. अगर आपको फीवर आ रहा है तो आई सजेस्ट यू वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैरासीटामोल लीजिए, कोई भी एनाल्जेसिक नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई पेन किलर लेते हैं साथ में और अगर आपको डेंगू है तो डेंगू आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो दीज आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ फीवर एंड बॉडी पेन.